खबरों में आगे बढ़ते हैं। ताज नगरी आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र में अज्ञात कारणों से खेत में कटी रखी 4 जो बीघा गेहूं की फसल है उसमें आग लग गई है और आग लगने की जानकारी पर पहुंचे ग्रामीणों ने मिलकर किसी तरह आग को बुझाने का काफी कोशिश की, यानी काफी प्रयास किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं आग, लेकिन इसके बावजूद जो आग है वो विकराल रूप धारण कर ले गई थी और जो फसल है वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। वही घटना जो है देर रात रविवार की है और करीब बताया जा रहा है कि 5 बजे ये जो घटना है वो हुई है, जिसके चलते फसल में आग लग गई और किसानों को जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। पता नहीं कैसे लगी थी ये? पता नहीं किसने लगाई है। किसकी जमीन है ये? ये जमीन हमारी है। कितनी जमीन होगी ये? ये 3.5 बीघा के करीब जमीन है। कब लगी थी आग ये? ये एक डेढ़ घंटा हो गया। कहाँ से सूचना मिली थी आपको ये? ये यहीं से सूचना मिली, घर पर फोन गया और उसके बाद में हमारी बच्ची भागी गई है, वहाँ से हमको टेर के लाई, जब मोटरसाइकिल से हम आए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी में आधी रात को सोसाइटी के निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि लोगों ने रात में बिजली गुल होने के चलते प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, सोसाइटी के निवासियों ने AOA पर भी एक मोटा मेंटेनेंस चार्ज लगाने का जो है आरोप लगाया है। वहीं मेंटेनेंस चार्ज देने के बाद भी सुविधाएं जो है वो नहीं दी जा रही हैं। इस तरीके का जो आरोप है वो सोसाइटी वालों ने लगाया है। वहीं एटा के सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने भरे मंच से जनता से माफी मांगी है। दरअसल पिछले 10 वर्षों में जो कार्यकाल, उन्होंने बोला कि पिछले 10 वर्षों में जो कार्यकाल में मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसे आप लोग माफ कर दीजिएगा, उसकी सजा मोदी जी को मत देना। यानी कि सांसद जी जो हैं वो अपने काम को लेकर जनता से ये कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मोदी जी से आप कोई भी नाराजगी मत रखिएगा। सांसद राजवीर सिंह यानी कि उर्फ राजू भैया ने वैश्य वर्ग के व्यापारियों के साथ एक बैठक की। सांसद जो राजवीर सिंह राजू भैया ने व्यापारियों से वोट करने की अपील करी है और वहीं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने पर जो है अब सवाल भी खड़ा किया है। कई तरह के सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भगवान तो हूँ नहीं, गलती मुझसे हो सकती है, इसीलिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। वहीं राजवीर सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली में इतनी बड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि एटा में ऐतिहासिक जो जीत है वो होने जा रही है और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि मैं प्रधानमंत्री जी की टोली का एक सदस्य हूं। हमारा जो कार्यकर्ता है वो मोदी बनकर कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जीत 5 लाख से ज्यादा वोटों के होने का बड़ा जो दावा है वो कहीं ना कहीं कर दिया है कि इस बार जो चुनाव में नतीजे आएंगे उसमें उनको 5 लाख से ज्यादा वोट कहीं ना कहीं मिलेंगे। एटा में हमारे जो डॉक्टर संघ है उनके साथ भी मेरी आज एक मीटिंग हुई है। आज मेरी कासगंज में भी है व्यापार मंडल के साथ। आज यहाँ आप देख ही रहे हैं, गुप्ता जी ने आज यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई है जिसमें मैं समझता हूँ कि लगभग पूरे शहर के व्यापारी वर्ग के मैन लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। और जहाँ तक गलती की बात है, गलती तो भगवान ही तो हम है नहीं, गलती कहीं ना कहीं होती है, उसके लिए मैंने खेद प्रकट किया। वहीं मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बरकछा घाटी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई है और इस हादसे से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जहां 3 लोगों की जो हालत है वो काफी गंभीर हो गई है। आपको बताएं कि उन सभी को जो घायल हुए हैं उनको वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रीति भोज से घर लौटते समय ये बड़ा हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और इसमें जो लोगों की जान गई है वो जो जान गई, अब देखना इस पूरे हमले के बाद, इस पूरे हादसे के बाद जो है पूरे इलाके में जो है एक तरीके से ये कहें कि डर का माहौल पैदा हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जो हैं वो रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने पर जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू ने उनका जोरदार स्वागत किया और आवास पर एक छोटी बैठक भी उन्होंने आयोजित की और बैठक में लोकसभा चुनाव में
कम वोटिंग के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ साथ आपको बताएं, उन्होंने रामपुर में हुए लोकसभा चुनाव का हाल भी जाना। उसके बाद आगामी कार्यक्रम के लिए बरेली लोकसभा क्षेत्र के मीरगंज क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। बैठक में आपको बताएं, जिला महामंत्री अशोक बिश्नोई, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन रस्तोगी और जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रघुवीर सिंह और दिनेश शर्मा, शुभम सिंह, सुरेश दिवाकर, अन्य जो तमाम पदाधिकारी जो वो मौजूद रहे इस पूरे कार्यक्रम में।